राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। अब नाजरीन, अब तक न्यूज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। अभी चंद रोज कबल शहर कांग्रेस कमेटी के सदर एजाज बेग समेत 3 कारपोरेटर्स ने बीजेपी के 2 कारपोरेटर्स के साथ गठबंधन किया था, जिसके खिलाफ महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी की जानिब से अब रद्द अमल जाहिर किया गया है और एजाज बेग को मकामी सदारत से हटा दिया गया है और साथ ही पार्टी की तमाम सरगर्मियों से भी उन्हें मुअत्तल कर दिया गया है, क्योंकि इस तरह का एक ऑफिशियल लेटर जारी किया गया है। साथ ही उन्हें बताओ वजह नोटिस रवाना करने का हुक्म दिया गया है कि एजाज बेग यानी मकामी कांग्रेस सदर ने पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी क्यों की और उन्होंने वजह बताओ नोटिस रवाना नहीं की तो इन पर पार्टी की जानिब से मजीद कार्रवाई की जाएगी। लेटर में इस तरह ये लिखा गया है कि एजाज बेग मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में कांग्रेस पार्टी के निशान पर रुकन मुंतखब हुए हैं और उन्हें पार्टी ने अपने ग्रुप को अलग से रजिस्टर करने की हिदायत दी थी। इस मामले में शरद आहिर उनकी मार्फत एजाज बेग ने अपने गढ़ का इंदराज करवाया है। ताहम इलाकाई दफ्तर को इत्तला मिली कि एजाज बेग ने अपने ग्रुप को नासिक में बीजेपी के साथ रजिस्टर किया है, जो कि पार्टी डिसिप्लिन की सरी खिलाफ वर्जी है। इस सूरत हाल को देखते हुए रियासती सदर हर्षवर्धन सपकाल के हुक्म पर एजाज बेग अजीज बेग को मालेगांव शहर जिला कांग्रेस कमेटी के सदर के ओहदे से फौरी तौर पर हटाया जा रहा है और साथ ही एजाज बेग कांग्रेस पार्टी से अगले एहकामात तक मुअत्तल रहेंगे। एजाज बेग को वजह बताओ नोटिस जारी किया गया है और उन्हें आज से यानी 2 फरवरी से 7 दिनों के अंदर अंदर कांग्रेस के रियासती दफ्तर को एक तहरीरी वजाहत रवाना करना होगी कि उन्होंने पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करने पर कांग्रेस पार्टी से मुस्तकिल तौर पर क्यों न निकाला जाए, वरना यह समझा जाएगा कि एजाज बेग के पास कहने को कुछ भी नहीं है और उनके खिलाफ मजीद कार्रवाई की जाएगी। इस तरह का हुक्मनामा एडवोकेट गणेश पाटिल सीनियर नायब सदर कांग्रेस पार्टी के लेटर हेड पर जारी किया गया है। इसी के साथ ही मकामी बीजेपी लीडरान के ताल्लुक से रियासती बीजेपी की जानिब से इस तरह का कोई हुक्मनामा जारी नहीं किया गया है, लेकिन मालेगांव शहर की सियासी गलियारों में ये भी खबर गूंज रही है कि मालेगांव शहर में बीजेपी से मुंतखब होने वाले 2 अराकीन इन लोगों ने नासिक जाकर कांग्रेस के साथ अपना इत्तेहाद तोड़ दिया है, यानी कि अब वो कांग्रेस पार्टी के साथ इत्तेहाद में नहीं है और वो कांग्रेस से अलग होकर अपनी नुमाइंदगी मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में करेंगे। लेकिन अब तक इसका ऑफिशियल लेटर पार्टी की जानिब से नहीं आया है। ये इस तरह का एक कयास आ रही है जिसकी मालेगांव शहर में चर्चा हो रही है। तो वहीं दूसरी तरफ आसिफ शेख रशीद ने कांग्रेस और बीजेपी गठबंधन को सीधे से खारिज किया। उन्होंने ये कहा कि सेकुलर फ्रंट मालेगांव कॉरपोरेशन में अपना मेयर बनाने जा रहा है और उन्हें बीजेपी के दोनों कॉरपोरेटरों की कोई ज़रूरत नहीं है। उनके पास जो जादुई आंकड़ा जो नंबर होना चाहिए था वो नंबर पूरा हो रहा है और इसकी तफसील उन्होंने यूँ बताई है कि इस्लाम पार्टी के 35, समाजवादी के 5 और कांग्रेस पार्टी के 3 मिलाकर उनका जो जादुई आंकड़ा बहुमत का आंकड़ा है वो पूरा हो जा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ है इससे सेकुलर फ्रंट का कोई लेना देना नहीं है, ना हमें बीजेपी का समर्थन चाहिए। जबकि मालेगांव शहर में कांग्रेस और बीजेपी के हुए गठबंधन पर ये बातें भी सोशल मीडिया पर गश्त करती हुई सुनाई दे रही थी कि मालेगांव सेकुलर फ्रंट कॉरपोरेशन पर बीजेपी के साथ मिलकर इक्तदार साझी करने के लिए जा रहा है, जिसके जवाब में आसिफ शेख ने स्पष्ट करते हुए ये कहा कि हमें इन नंबर के आंकड़ों को पूरा करने के लिए बीजेपी के दोनों नगर सेवकों की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पास जो जादुई आंकड़ा है वो पूरा है और हम जिस मुद्दों पर चुनाव लड़े थे कि फिरका परस्तों के खिलाफ हमारी लड़ाई है, हम इस कॉरपोरेशन इलेक्शन के मेयर गेम पर भी फिरका परस्तों के खिलाफ ही सेकुलर फ्रंट अपना मेयर बनाने जा रहा है और सेकुलर पार्टियों के साथ सेकुलर फ्रंट अपना मेयर बना रहा है, जिसको लेकर उन्होंने आज जो अरीजा फॉर्म मेयर और डिप्टी मेयर के लिए लिया था उसे भी आज
अरिजा फॉर्म दाखिल कर दिया गया है, जमा कर दिया गया है। अब शहर भर और देश भर में कांग्रेस और बीजेपी के गठबंधन को लेकर जो खबरें चल रही थी, अब कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की ओर से कानूनी कार्रवाई पार्टी के लेटर हेड पर भेजकर की गई है, लेकिन बीजेपी की ओर से अभी तक ऑफिशियल कोई बयान या कोई लेटर अभी तक हमें मौसूल नहीं हुआ है। आप देख रहे थे अब तक न्यूज इंडिया, जाबिर शाह के साथ। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।